डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े इस शख्स ने भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कट्टरपंथी और वामपंथी ये तस्वीर देख दीवारों पर सर मार मार कर रो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े इस शख्स को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का चीफ बना दिया है। अमेरिका में FBI वही काम करती है जो भारत में CBI करती है। ट्रंप के पीछे खड़े ये शख्स काश पटेल हैं। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। कश्यप पटेल का रिश्ता गुजरात से है। ये हिंदू हैं और अब FBI के चीफ भी। हाल ही में कश्यप पटेल ने राम मंदिर और PM मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसने कट्टरपंथियों और वामपंथियों के इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। कि ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर के तौर पर जो नाम अनाउंस किया है वो है कश्यप पटेल का। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। आफ्टर तुलसी गैबर्ड, आफ्टर विवेक रामास्वामी and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. लेकिन ही इज रॉयलिस्ट और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं आते ही FBI के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। बराक हुसैन, अब मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ पटेल साहब, इस वक्त कैबिनेट की हर अपॉइंटमेंट के पीछे ये है कि ही हैज टू बी लॉयलिस्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह क्या है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि दुनिया में हमें प्रेफरेंस नहीं मिलती, ठीक है? अगर कोई देखें इंडियन है, हिंदू है, तो उसको प्रेफरेंस मिलती है। क्या मतलब लोग हमसे डरते हैं क्या? क्या मतलब उनकी नज़र में इस्लाम का इमेज खराब है, मुसलमानों का इमेज खराब है, या क्या वजह है? या हिंदू ज़्यादा मेहनत करते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? अगर इस्लाम का इमेज खराब हो ना, तो सबसे पहले अरब ममालिक में है, उनका भी इमेज खराब हो। ठीक, नहीं खराब, पाकिस्तानियों का खराब, हमारा अपना खराब है ना। आप इस्लाम को ना बीच में लाएं, ठीक है? मैंने तो सवाल किया है आपसे, आपको क्या हो गया है? नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें, ठीक है? पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तानी बोलते ना कि इस्लामोफोबिया है, कभी अरब ने तो नहीं बोला कि इस्लामोफोबिया है। पाकिस्तान बोलते, मैं तो आपसे उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ। दिस इज सच अ बिग पोस्ट। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो कैश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है। उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है। तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। तो देखिए, बात ये है कि अच्छा, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि ट्रंप तो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। कितना ज़्यादा, वैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं और जो कवानीन बनाने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स के उस पर भी आते हैं कि जो बात कही जाती है कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कश्यप पटेल हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक़, कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया गुजरात से है और वहाँ से वो माइग्रेंट करके जो है वो गए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे तो वैसे तो आप देखिए कि जो गुजराती इंडियंस की हम बात करते हैं तो वो पहले वहाँ पर जब इंडिया में आए थे तो वहाँ से कहाँ से माइग्रेट करके आए, फिर वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी माइग्रेशन की। लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी कही जाती है कि जो बहुत दौलतमंद होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत काम करते हैं और बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो उनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो तुलसी गैबर्ड और विवेक रामास्वामी और कुछ और दूसरे इंडियन नेम्स के बाद एक और जो है नाम ऐसे आ गया है, लेकिन मैं इसको अमेरिकन नेम ही लूँगी, क्योंकि देखिए वो खुद जो कैश पटेल हैं वो न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और वो अमेरिकन बॉर्न है और अमेरिका में ही हमेशा से काम करें। लेकिन इसके अंदर एक और बात है और वो ये है कि कैश पटेल की ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो डीपली कनेक्टेड हैं विद इंडिया। उनका इंडिया की पैदाइश नहीं है,
वो इंडियन बॉर्न नहीं है, लेकिन केशव पटेल ने कई जगहों पर ये बोला है कि उनका जो दिल है और दिल से वो बहुत भारतीय हैं और उनका कनेक्शन है, डीपली कनेक्टेड विद इंडिया। ये मैंने खुद पढ़ा, कई जगहों पर ऐसा आ रहा था। तो ऑब्वियसली ये बातें उन्होंने कही हैं। और देखें, ये रूट्स जो होती हैं वो हर कोई तो नहीं ना भूल जाता। भाई जैसे ही भूल गए तुसी भूल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी भूल जाएं। रूट्स जो हैं वो लोग अपनी याद रखते हैं। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी अमेरिका के अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो FBI के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने, तार साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं? क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो FBI का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। तार साहब, इतने रेडिकल माइंड के लोग वो आगे हैं। और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? तार साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, पहले मैं काश्यप प्रमोद विनोद पटेल उनका पूरा नाम है, इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। 44 साल एज है उनकी। न्यूयॉर्क में पैदा हुए इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर। गुजरात, मैं गुजरात पे बात करना चाहूंगा बाद में। पेस यूनिवर्सिटी को, इतनी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी ने 19th सेंचुरी में शुरू में बनी, वहां से उन्होंने JD की, डॉक्टर ऑफ जूरिस्ट। फिर वो सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जाकर उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया। फिर उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं मैं जो देखना चाहूंगा कि उन्होंने 40 साल की एज में डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद इतने लॉयलिस्ट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो पहले तो वो उन्होंने रैंक अपना, जब उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था चीमा साहब, वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के वो रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ भी पिछले दौर में। और उसके बाद जो FBI की अपॉइंटमेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको CIA का हेड बनाना चाहते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अटलांटिक न्यूज, जिन्ना हैस्फील्ड जो वहां पे उस वक्त CIA के हेड थे, उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर इफ यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग हिम अप। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेररिज्म भी सर्व किया और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ बने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। चीमा साहब, जो उनकी अचीवमेंट, ही इज वेरी, सबसे पहले तो उन्होंने इतनी तरक्की किस तरह की? सबसे पहले तो हार्ड लाइनर है, खुद लॉयलिस्ट हैं। और इन्होंने ना सिर्फ स्टैंड लिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एलिगेशन थी कि 2016 में रशियन इलेक्शन जो है उसको इंटरफेयर किया गया रशिया की तरफ से विद द कंसेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तो उसके खिलाफ। फिर उसके बाद जनवरी 6 के बारे में जो एलिगेशन थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, उसमें भी पेश रहे। और इन्होंने कोलोराडो की एक कोर्ट के अंदर टेस्टिफाई भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10,000 से 20,000 सोल्जर्स को वहां पे बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। या जिस तरह फिर DC के मेयर ने सुपरसीड किया, या उसको उस वक्त ये भी कहा जाता था कि नैन्सी पेलोसी ने भी इंटरफेयर किया कि कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो ना आए। लेकिन बाद में कोलोराडो की जो थी कोर्ट, उन्होंने कहा कि ही इज नॉट फिट टू बी अ विटनेस देयर। ठीक है। तो क्या ये इस्लामोफोबिया या अपनी करतूतें हैं हमारी? अपनी करतूतें हैं। हाँ, मतलब दुनिया मुसलमानों को अच्छा समझती है, लेकिन ये हमारी गलतियां जो खराब करती हैं सारा बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी अपनी गलतियां हैं। हम पॉजिटिविटी, अपनी कंट्री की पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते हैं। हम नेगेटिविटी को इतना अपलोड कर देते हैं कि वो पाकिस्तानी एक मजाक बन के रह गए। I will upload it. Tell me what is the positivity in our country? पॉजिटिविटी मीन्स के इकोनॉमी को हम अच्छे से शो करवा सकते हैं। बहुत से शो करवाऊं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने IMF से लोन लिया है। टेल मी ना, किस वे में मैं शो कर देती हूँ। मैं आपकी एक एक बात अपनी वीडियो में चलाऊंगी, आप मुझे बताइए। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही हूँ कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कुछ होता है, ये पीछे किसी से छुपा नहीं है। ये जो मतलब उनके हमले हो रहे थे, मसाइल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगी वो सोशल मीडिया पे उन्होंने नहीं दिखाया। बताए तो सही ना इधर। नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ये जो कैसे पता चला फिर ईरान और ये सारे मामला ये हो रहे थे, ये पॉजिटिविटी उनकी ये है कि उन्होंने अपने मुल्क को टारगेट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में नहीं दिखाया। अभी ईरान का क्या हाल हो रहा है? जय हिंद। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टीम में कई भारतवंशियों को अहम पद दिए हैं। इनमें एक नाम काश पटेल का भी है।
ट्रंप ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनका नाम FBI के डायरेक्टर पद के लिए चुना है। पहले उनका नाम CIA चीफ बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बाद में इस पद पर जॉन रैडक्लिफ को चुन लिया गया। माना जा रहा है कि यह निर्णय अमेरिका की प्रमुख कानून परिवर्तन एजेंसी में बड़े बदलाव लाने और सरकार से कथित षड्यंत्रकारियों को हटाने की ट्रंप की मंशा को दर्शाता है। यही वजह है कि काश पटेल को FBI के निर्देशक बनाने की घोषणा से वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल की गिनती ट्रंप के करीबियों में होती है। 1980 में न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में जन्मे काश पटेल के गुजराती भारतीय माता पिता पूर्वी अफ्रीका से कनाडा के रास्ते अमेरिका में आकर बसे थे। पटेल के पिता एक फर्म में वित्तीय अधिकारी के रूप में काम करते थे। काश पटेल ने न्यूयॉर्क से कानून की डिग्री हासिल की है। साथ ही ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लॉ डिपार्टमेंट से अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। इसके बाद वह पब्लिक डिफेंडर बन गए। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के स्टाफ के रूप में भी उन्होंने ट्रंप शासन का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद उन्हें FBI डायरेक्टर की पद पर नियुक्त कर दिया गया है।